आप देख रहे हैं TNB। जो सारे टर्मिनेशंस हुए हैं वो इनकी बदले की भावना की वजह से हुए हैं। इनकी गलती है इसमें, इन्होंने स्ट्राइक को रोकने के लिए सारी चालें चली। तो आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है? ये सारे टर्मिनेशंस रद्द क्यों नहीं किए जा रहे हैं? जब कहते हैं ना रावण में अहंकार आया था तो उसका पतन निश्चित था, तो अब इसका पतन निश्चित है। आने वाले इलेक्शन में हम इसको दिखा देंगे हमारी नारी जाति की ताकत क्या है। राजनेताओं के इनके उनके दुनिया भर के बजट आता है, सबके पैसे बढ़ते हैं, हमारे क्यों नहीं बढ़ते? ठीक है, आप ज़्यादा मत बढ़ाइए, कम से कम इतना तो बढ़ाइए कि हम लोग अपना पेट तो भर सके, अपने परिवार को तो पाल सके। बहुत सारी औरतें तो इसी पे निर्भर थी, इसमें विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं। बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जो इसी के सहारे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। 884 बहनों को टर्मिनेट कर दिया गया। उनका जो संवैधानिक अधिकार है स्ट्राइक करना, उसके लिए कि हड़ताल करने के लिए उनको ये धमकी दी गई कि अगर वो लड़ेंगी तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा। उसके खिलाफ लगातार संघर्ष चल रहा है। मेन मुद्दा यही था कि वो हम लोगों को मतलब एक को निकालेंगे 10 डर जाएंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, इनको पैसे नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, इनको हमारी मांगे पूरी नहीं करनी पड़ेंगी। अपना हक हम लेके रहेंगे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा लेके रहेंगे। मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से हूँ। आज हम लोग यहाँ फिर से एक बार इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि लगातार ही महिला और बाल विकास विभाग और दिल्ली सरकार इन्होंने ये बात माना है कि जो सारे टर्मिनेशंस हुए हैं वो इनकी बदले की भावना की वजह से हुए हैं। इनकी गलती है इसमें, इन्होंने स्ट्राइक को रोकने के लिए सारी चालें चली। तो आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है? ये सारे टर्मिनेशंस रद्द क्यों नहीं किए जा रहे हैं? जब आपको पता है आपने ये जानबूझकर किया है, हड़ताल में शामिल होने की वजह से आप किसी वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। आप तत्काल ये टर्मिनेशन रद्द करो, कोर्ट में आप अपनी गलती मानो और बताओ कि ये सारे टर्मिनेशंस इलीगल है। और सारी महिलाओं को, अगर आप इतनी महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं के प्रति चिंतित हो, तो 884 महिलाओं के घर के चूल्हा चौखट नहीं चल रहा है। अब तत्काल उनको काम पे वापस लो और आंगनबाड़ी का काम फंक्शनिंग करो। आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। 2015 से धरना प्रदर्शन करके आ रही है, क्या 2015 से हम लगातार ही हमें प्रदर्शन और हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम महिलाओं से जितना काम वो ले रही है आंगनबाड़ी की स्कीम के जरिए या फिर इसके अतिरिक्त भी सर्वे का काम है, आधार का काम है, कोविड में वैक्सीनेशन का काम हुआ, ये सारे काम हमसे लिए जाते हैं, लेकिन इसके नाम पे हमारा मानदेय कुछ नहीं है। हमारा शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जब हम, जाहिर सी बात है, जब हम अपने हक की बात करते हैं तो इनको एक बहुत लंबा समय लगता है हमारा मानदेय भी उचित करने में, मानदेय भी बढ़ाने में। 2017 की 58 दिनों तक चली स्ट्राइक के बाद हमारा मानदेय दोगुना हुआ, हालांकि वो भी 9,000 साढ़े 9,000 आज की महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम था। इसलिए 2022 में हमें एक बार फिर से स्ट्राइक करने को मजबूर होना पड़ा और सिर्फ स्ट्राइक करने का बहाना देके इस सरकार ने और इस डिपार्टमेंट ने 884 महिला कर्मियों को बाहर किया, जो बिल्कुल ही इलीगल है। और ये बात ये भी मानते हैं, ये बात इन्होंने डेलीगेशन से बातचीत के दौरान मानी है। और अगर ये बात मानते हैं तो कोर्ट केस में भी आप ये बात रखो और तत्काल लोगों को बहाल करो, उनकी भर्तियां करो। हम आगे ज़ाहिरा तौर पे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अभी तो भूख हड़ताल शुरू हुई है, हम आमरण अनशन जारी रखेंगे। एक तो हम हाईकोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी हम डिपार्टमेंट को भी चलने नहीं देंगे। अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो डिपार्टमेंट भी ठप होगा।
सर मैं यहाँ भूख हड़ताल में आई हूँ, मैं ही नहीं आई हूँ, मेरे 884 बहनें हैं, वो भी आ रही हैं और कुछ आई भी हैं, कुछ आने वाली हैं, रास्ते में है कुछ लोग। तो क्या कारण है आप भूख हड़ताल? सर हम लोगों ने हड़ताल करी थी 31 जनवरी को 2022 में, तो उसके बाद से इन लोगों ने डिपार्टमेंट ने हमको टर्मिनेट किया कि आपने हड़ताल क्यों की है। अब सर मेरी लड़की ऑटिज़म है, ठीक है, हस्बैंड मेरे हैं नहीं, ठीक है, कहीं चले गए, 7 साल हो गए उनको, शादी के बाद से ही वो चले गए थे, बेटी होने के बाद वो चले गए थे। वो दिन और आज का दिन है सर, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, अपना आंगनवाड़ी से ही मेरा घर का खर्च चलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ हड़ताल में क्यों ना आऊँ, आप मुझे बताइए। मेरी बेटी ऑटिज़म है, आज तक भी वो 6 साल की हो गई है, वो डायपर पहनती है, तो बताइए सर मैं कैसे ना हड़ताल करूँ। ये लोग राजनेताओं के इनके उनके दुनिया भर के बजट आता है, सबके पैसे बढ़ते हैं, हमारे क्यों नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा मत बढ़ाइए, कम से कम इतना तो बढ़ाइए कि हम लोग अपना पेट तो भर सके, अपने परिवार को तो पाल सके। तो इसीलिए भूख हड़ताल करी थी हमने। और मैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट पे खाना बांटती थी, ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, देख लो। मैं हड़ताल में गई भी नहीं हूँ, यहाँ आई हूँ मैं। उसके बाद भी इन्होंने मुझे टारगेट करके निकाला, मुझे ही नहीं, मेरी 884 बहनों को भी निकाला। जिसको आपको टारगेट करके निकाला गया, इनका मेन मुद्दा यही था कि वो हम लोगों को मतलब एक को निकालेंगे 10 डर जाएंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, इनको पैसे नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, इनको हमारी मांगे पूरी नहीं करनी पड़ेंगी। तो वो थी क्या मांगे करते हैं कि आपको निकालने गए? हाँ सर, हमारी मांगे बस यही थी कि हमारा टाइम टू टाइम पैसे बढ़ाए जाएं, हमारा इतने में घर खर्च नहीं चलता है। जबकि हम दूसरे की जो महिला एवं बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हमारा विकास कौन करेगा? हमारा विकास क्या हम कटोरा ले लें हाथ में अपने लिए? अब क्या कटोरा लेके जाएं कि हाँ भाई हमारा हम भी भूखे हैं? हम तो सेवा तभी करेंगे ना जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा पेट भरा रहेगा। हम टाइम से जाते हैं, टाइम से आते ही है, 9 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग इतनी रिपोर्टें मांगते हैं, इतना काम है, फ़ोन में अलग, रजिस्टर में अलग, ऑफिस में बुला करके हमको 5-5, 6-6 बजे तक जो है ये लोग काम कराते हैं। ऑफिस में आपको कुछ लोग परेशान करते हैं आपको निकालने के लिए या किसी चीज़ का दबाव? सर मेरे को तो किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि हमारे सुपरवाइजरों ने मना किया था हड़ताल पे जाने के लिए, लेकिन हम फिर भी गए, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी थी, उनकी नहीं थी। हमें परेशानी थी, हमारा घर नहीं चल रहा है इतने में, हम आए हड़ताल पे अपनी मांगों को लेकर के। हमारी मांगों में ये है कि भाई हमें रिटायरमेंट पे कुछ पैसा मिले, हमारी हारी बीमारी पे कुछ हमें मतलब ESI या कुछ मेडिकल क्लेम या कुछ तो मिले। हम भी तो आप लोगों का काम करते हैं। कोविड-19 में हम लोगों ने काम किया, बिना PP किट के काम किया, हमें कुछ हो जाता तो। लोग अपने घरों में जब बैठे थे तब हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अपनी छोटी बेटी को छोड़कर मैं आती थी, ठीक है, अपने रिस्क पे। तो जब हम इतना कर सकते हैं तो क्या गवर्नमेंट हमारे लिए इतना नहीं कर सकती कि हमें 2 पैसे इतना नहीं बढ़ा सकती हमारे लिए कि हम अपना पेट और अपने बच्चे का पेट भर सके? किराए पे रहती हूँ सर मैं, 3,500 रुपये तो मेरा किराया जाता है, चाहे मैं कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, अपने बच्चे को खिलाऊँ नहीं खिलाऊँ, लेकिन मुझे किराए का पैसा तो मुझे देना ही है। दिल्ली सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी मांग? सर मैं तो यही कहती हूँ, हमारी मांगे पूरी करो, जितनी भी टर्मिनेट बहनें हैं उनको वापस लो, बहाल करो, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप सरकार हमारी तरफ अच्छा रुख नहीं दिखाएगी तो हम क्या करेंगे? हम तो हड़ताल ही करेंगे ना, हमारे पास और क्या हथियार है? वैसे तो महिला सशक्तिकरण का दुनिया भर में नारा लगाए रहते हैं, दुनिया भर में वोट मांगने के लिए ये लोग आते हैं, लेकिन तब हमारे ये सब नहीं दिखती, हमारी परेशानियाँ नहीं दिखती हैं। आज हम लोग यहाँ पे WCD डिपार्टमेंट पे वापस दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की तरफ से आए हैं। ये 2 दिन का यहाँ पर एक चेतावनी भूख हड़ताल है, जिसके बाद अगर अब भी डिपार्टमेंट नहीं मानता है, जो डिपार्टमेंट लगातार कोर्ट में गलत बयानबाजी कर रहा है, जो सरकार के शह पे लगातार जो बहनें हड़ताल पे थी, जिनके हड़ताल को LG और पूरा आम आदमी पार्टी और BJP के मिलीभगत से हेस्मा लगाकर रोक दिया गया, और उसके बाद 884 बहनों को टर्मिनेट कर दिया गया। उनका जो संवैधानिक अधिकार है स्ट्राइक करना, उसके लिए कि हड़ताल करने के लिए उनको ये धमकी दी गई कि अगर वो लड़ेंगी तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा। उसके खिलाफ लगातार संघर्ष चल रहा है। जब 38 दिन की हड़ताल जब सरकार ने हेस्मा लगा के रोका है, आज यहाँ पे ये 2 दिन का चेतावनी भूख हड़ताल है। 12 तारीख को, आज 10 है, कल 11 और परसों 12 तारीख को हाईकोर्ट में तारीख है जो केस
हम लोग यूनियन की तरफ से लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ WCD डिपार्टमेंट और सरकार को भी चेतावनी देने आए हैं कि वो जो तारीख है 12 तारीख को, उस दिन आकर अपनी जो गलती है वो स्वीकारे और जो भी ये जो पूरी कार्रवाई की गई है इसको वापस ले, वहाँ पे अपनी बात रखे। अगर ये नहीं करती है तो आगे संघर्ष और तेज होगा। ये पूरा स्ट्राइक अब और आगे बढ़ेगा क्योंकि लंबे समय तक बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से हमारी बहनें लड़ रही हैं। लगातार इतने दिनों बाद भी वो हेल्पर बहनें, वो वर्कर बहनें जिनके लिए ये काम, आंगनबाड़ी का ये काम उनके जीविकोपार्जन का एक साधन था, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है उनके संवैधानिक अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए। और इसमें ये केजरीवाल सरकार जो कि शुरू से ही जिसका वो रवैया पूरा रहा है, जो लगातार झूठ बोलने से लेकर, ठीक उस समय जब हमारी हड़ताल इस साल चल रही थी सिविल लाइंस पे, तब वो पंजाब में जाके कहते हैं कि हम लोग तो दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों के लिए उनके दिन बदल दिए, और ठीक उसी समय वो सड़क पे बैठी हुई थी। तो केजरीवाल सरकार की ये जो गलथेतरी है, उनकी गलत बयानी है, ये तो हमारे सामने है ही, और साथ साथ बीजेपी भी और उसके इतर कांग्रेस भी, ये सारी पार्टियों के भी रंग रूप, चाल चरित्र, चेहरे सामने आए हैं। जो कांग्रेस हड़ताल में दुबली हुई जा रही थी समर्थन देने के लिए, आज दिल्ली सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कांग्रेस के सिटिंग MP अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे हैं, और बीजेपी जो कि सीधे वो LG के हाथों ये पूरा कानून, ये पूरा जो इन्होंने टर्मिनेशन किया है वो निर्णय पलटवा सकती है, वो भी लगातार बस चुनावी रोटियां सेकने के लिए तो वो आम आदमी पार्टी का क्रिटिक करती है, बताती है कि आम आदमी पार्टी कितना आंगनबाड़ी महिलाओं के खिलाफ है, पर वो भी, उनका भी असली रंग रूप चेहरा यही है। तो ये सारे ये जो चुनावी मदारी हैं, इन सब के खिलाफ हमारी बहनों का संघर्ष और तेज होगा। ये आज 2 दिन के ये जो चेतावनी भूख हड़ताल है, इसके बाद 12 की तारीख एक मौका हम दे रहे हैं सरकार को, इन सारी पार्टियों को, कि आके अपनी गलती स्वीकारे और इस पूरे न्यायपूर्ण संघर्ष में जो इन्होंने जो लगातार बहनों के साथ धोखाधड़ी की है, उन पे अन्यायपूर्ण तरीके से ये जो फैसले थोपे हैं, वो फैसले अगर वापस नहीं लेते हैं तो उसके बाद हमारा संघर्ष और तेज होगा। टर्मिनेशन रद्द करो, WCD होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज आप यहाँ पर आए धरना प्रदर्शन के लिए। हाँ जी, धरना प्रदर्शन, ये गैर कानूनी टर्मिनेशन लेटर जारी किए गए और इतनी औरतों को अचानक बाहर निकाल देना, बहुत सारी औरतें तो इसी पे निर्भर थी। इसमें विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं, बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जो इसी के सहारे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। कहने को तो ये कहते हैं कि आप लोग रीढ़ की हड्डी है, पर हम लोगों को ही तोड़ दिया, तो रीढ़ की हड्डी इन्होंने खुद ही तोड़ दी। हम देश के भविष्य को बनाते हैं, तो ये देश के भविष्य को बनाने वालों के साथ ये व्यवहार है कि उनको सड़क पे उतार दिया और रोड पे बिठा दिया है। इन्होंने छुट्टियों के दिन गैर टर्मिनेशन लेटर जारी किए हैं। हमारी स्ट्राइक पे एस्मा लगा और एस्मा लगते ही हमने उसको मानते हुए हमने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी, और ड्यूटी 2 दिन ज्वाइन करने के बाद सेकंड सैटरडे और संडे को सभी औरतों को गैर कानूनी टर्मिनेशन लेटर जारी किए गए, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सारी महिला मेरी बहनें, उनको सुरक्षा, उनका सारा कुछ ध्यान। अगर उसकी बहनें हैं तो वो बहनों को रोड पे बिठाने के लिए छोड़ रखा है क्या उसने? वो आंदोलन करके, अन्ना हजारे भी ठीक कहता है, अब उसे है ना सत्ता का नशे में चूर हो गया, वाक्य में उसका नशा अब बोल रहा है। और जब कहते हैं ना रावण में अहंकार आया था तो उसका पतन निश्चित था, तो अब इसका पतन निश्चित है। आने वाले इलेक्शन में हम इसको दिखा देंगे हमारी नारी जाति की ताकत क्या है। गोपाल राय का भी आपने देखा होगा हाल ही में भाषण, जिसमें उन्होंने बोला कि हिंदुओं के जय श्री राम ने राजेंद्र गौतम पाल ने कितनी अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहा है, बस मंत्री पद से निष्कासित कर दिया, इतना ही काफ़ी नहीं है। सत्येंद्र जैन बैठे हुए हैं अंदर, उनको मंत्री पद से नहीं हटाया है, तो ये पार्टी कर क्या रही है? एकदम करप्ट पार्टी है ये, आम करके खास बन के बैठी हुई है। एक जगह दिल्ली सरकार के नेता बोलते हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, और आज दिल्ली के लोगों सामने जाके केजरीवाल जी खुद ही जय श्री राम बोलते हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, वो जनता के सामने क्या है और वैसे क्या है, उसका चेहरा तो आप लोग देख ही चुके हैं। कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ।
हमारे केजरीवाल जी साहब के भी दांत ऐसे ही है कुछ। तो 2015 से ये आपका धरना चलता आ रहा है रेगुलर, कहीं ना कहीं आप 15 से नहीं, 15 में कुछ टाइम चला था, तब इसने जारी सबसे बड़ा धरना हुआ था 17 में हुआ था, नहीं 15 से हमारी नॉलेज में हम करते आ रहे हैं। हाँ। तो ये धरने करते गए हो आप लोग, काफी मेहनत करनी पड़ी है, मतलब पूरे दिन भूख हड़ताल में बैठे। क्या आज तक अभी तक केजरीवाल ने आके आपसे बात करी है? नहीं, कभी भी बात नहीं करी। वो कहता है ना कि मैं तो पब्लिक, गुजरात में टैक्सी ड्राइवर से वो मिलने गया है और फिर एलिगेशन लगाता है बीजेपी पार्टी पे। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, बट मैं कह रही हूँ एक पार्टी पे एलिगेशन लगा के कहता है कि मुझे जनता के बीच में, यहाँ उसे कौन रख रखा है? उसकी सरकार है ना, वो आके क्यों नहीं महिलाओं से बात करता है? वहाँ तो वो इल्ज़ाम लगा रहा था कि बीजेपी रोक रही है मुझे जनता के बीच में जाने के लिए। यहाँ उसे कौन सी पार्टी रोकने आ रही है? वो जनता से बैठी हुई है, सारी महिलाएं बैठी हुई है, क्यों नहीं कर रहा है बात आके? वो हम तो करना चाहते हैं बात उससे। अगर वो कहता है कि हम उनकी बहनें हैं, तो बहनों को इस तरीके से रोड पे बिठाया जाता है। इस सरकार का रवैया बताता है कि ये कितनी औरतों के पक्ष में है। क्या आगे हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसका पतन रावण की तरह होगा, क्योंकि जहाँ ये सत्ता के नशे में आ गया ना, तो रावण की तरह अंत इसका निश्चिंत है। फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, ये अपने घर से नहीं कुछ देगा। जनता का पैसा जनता को अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, पर ये सिर्फ कोरे वादे करता है। दिल्ली में भी यही किया इसने। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।